हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। आपके इधर क्या चल रहा होगा वो तो नहीं पता मुझे दोस्तों। मेरे इधर तो अभी रात चल रही है और अभी रात में हम पढ़ेंगे हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। ये दोस्तों हमने हमारा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम। आपको उसके क्वेश्चंस भी करने हैं दोस्तों। सिर्फ आप चैप्टर कंप्लीट करके आपको ठीक से नहीं आएगा। जब आप मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जब मैथ की स्टडी करते हो तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों। समझ गए? चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन। चलो दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है। चलो दोस्तों, मुझे बताओ कि फिजिक्स का मतलब क्या है, क्या होता है फिजिक्स। आप 9th तक पढ़ते आए हो, अभी पढ़ने वाले 8th तक पढ़ते आए हो फिजिक्स। और फिजिक्स है क्या? देखो दोस्तों, फिजिक्स को बोलते हैं द देखो दोस्तों, फिजिक्स को ही बोलते हैं द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is known as physics। देखो दोस्तों, फिजिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मतलब स्टडी, अभ्यास। जो फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी उसको ही बोला जाता है दोस्तों फिजिक्स। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या। फिजिक्स का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिक्स। पर फिजिकल क्वांटिटीज का ही मतलब क्या है? देखो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है जो चीजें आप आसपास के सराउंडिंग में जो चीजें आप माप सकते हो, उसका मेजर कर सकते हो, उसको मेजर मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो दोस्तों। जो चीजें आप मेजर कर सकते हो उसको भी दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। अभी क्या मेजर कर सकते हो दोस्तों? देखो दोस्तों, आप तो अपना वेट मेजर कर सकते हो, अपनी हाइट, अपनी स्पीड मेजर कर सकते हो और बहुत सारी चीजें दोस्तों जो आप मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो, फोर्स बैक मेजर कर सकते हो, आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, इसी बहुत सारी चीजें। ठीक दोस्तों, आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो, अपना मास, फोर्स को मेजर कर सकते हो, अपनी स्पीड को, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। देखो भाई, टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज का ही मतलब होता है दोस्तों, जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो उनको ही फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, फोर्स हुआ, स्पीड हुआ, टेम्परेचर हुआ, वेलोसिटी हुआ, अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस। आप इन सबको मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, मास को, फोर्स को, स्पीड को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हो। इन सबको मेजर कर सकते हो। जिन जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो उनको ही फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है दोस्तों। समझे? समझ रहे दोस्तों? देखो, अभी आप गए हॉस्पिटल, आप अपना मास चेक करने, वेट। देखो दोस्तों, आपकी गाड़ी है, आपकी पापा की गाड़ी, आप बैठे हो, पापा और आप ड्राइविंग पर जा रहे हो शाम में, उसकी स्पीड को भी मेजर किया, मतलब वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, मतलब आप स्पीड को मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर, आपको बुखार है, 440 का बुखार, 120 का बुखार, उस बुखार को भी मेजर किया सकता है। टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। किससे मेजर करते हैं टेम्परेचर का यूनिट क्या है? देखो दोस्तों, आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हर अलग यूनिट्स है दोस्तों। यूनिट्स जैसे वॉल्यूम का यूनिट्स होता है मीटर क्यूब,
मीटर क्यूब, जैसे मास का केजी, फोर्स का न्यूटन, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर का 3 यूनिट से डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के भी कोई अलग अलग यूनिट से, हर के अलग अलग यूनिट से, जैसे फोर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ यूनिट सेम है, कुछ अलग अलग है। समझ गए उसको? फिजिकल, पहले हमने देखा कि फिजिक्स का मतलब क्या, द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी को ही हमने नाम दिया फिजिक्स। इन सारे वॉल्यूम की स्टडी को, मास, फोर्स, स्पीड, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी को ही हमने नाम दिया फिजिक्स। अभी फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब आप जिनको मेजर कर सकते हो, मेजर। जैसे आप, अब हमने देखा वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, मास को, फोर्स को, स्पीड को, टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे चीजें, पावर को, बहुत सारे दोस्तों, इस सब को आप मेजर कर सकते हो, उसको ही फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और फिजिक्स को द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी को ही हम फिजिक्स बोलते हैं। समझ गए दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए? एक बार देख लीजिए ठीक से। चलो दोस्तों, जो दोस्तों हमने फिजिक्स का मतलब देख लिया। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिनको आप मेजर कर सकते हो वही फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे टेम्परेचर, आपकी स्पीड हो गई, आपका फोर्स हो गया, आपका मास हो गया, आपके वर्क को भी मेजर कर सकते हो। तो हम अगले फिजिक्स के अगले चैप्टर में देखेंगे वर्क का यूनिट, वर्क क्या होता है वो अगले चैप्टर में। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, मतलब जो चीजें, हाँ, जो चीजों को आप मेजर कर सकते हो उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। दोस्तों अभी इन फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने चैप्टर का नाम भी क्लियर उस पर लगता है। देखो दोस्तों, अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है उसको, उनके दो टाइप पड़ती है दोस्तों, दो टाइप। एक है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, एक है दोस्तों वेक्टर। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। जो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर और वेक्टर। जो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी मतलब जो दोस्तों फिजिकल स्केलर क्वांटिटी मतलब दोस्तों द फिजिकल क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो वो वैल्यू, वैल्यू बोल सकते हो। मतलब देखो तो डिस्टेंस, अभी यूनिट्स भी बोल सकते हो, यूनिट, यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट। अभी देखो दोस्तों 2 मिनट है, मैं अपने मार्कर पे इन डाल देता हूँ। हाँ दोस्तों देखो, स्केलर क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट। यूनिट मतलब देखो तो आप जब डिस्टेंस को नाप रहे हो, आप ए टू बी गए, देखो तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, आपका समझो 5 मीटर डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस की कोई वैल्यू है, वैल्यू वो है 5 मीटर, इसको ही हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट। समझ गए दोस्तों? देखो फिर दोस्तों स्केलर क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी हैव both डायरेक्शन
एंड मैग्नीट्यूड। देखो दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी है बोथ, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अभी डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी कैसे? देखो दोस्तों, हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स। फोर्स दोस्तों, देखो दोस्तों फोर्स देखो दोस्तों, आपने बोला मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर मैंने किस दिशा में फोर्स लगाया, मतलब इसको दिखाने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है दोस्तों, डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो ही, पर डायरेक्शन की भी हमको आवश्यकता है। फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, यहां लग रहा हूं, क्या यहां लगा रहा हूं, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इसकी भी आपको फोर्स दिखाने के लिए नेसेसरी दोस्तों डायरेक्शन। इसलिए दोस्तों फोर्स फोर्स दिखाने के लिए डायरेक्शन भी नेसेसरी, उसके पास डायरेक्शन भी है और उसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी है। फिर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखो दोस्तों, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मतलब दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। समझ गए दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती, मतलब जैसे डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस का आप नाप रहे हो, उसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पास डायरेक्शन है, डिस्टेंस आप रैंडमली कहीं भी जा सकते हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप रैंडमली उसके पास कहीं किसी भी जा सकते हो। मतलब देखो, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, आप रैंडमली ऐसे 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 घूमकर किसी भी जा सकते हो। स्कूल से घर आप ऐसे घूम घूम कर ही जाते हो ना, वैसे डिस्टेंस को आप डायरेक्शन नेसेसरी नहीं डिस्टेंस की, इसलिए डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चलो दोस्तों, जैसे स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल है दोस्तों अपना डिस्टेंस हो गया, और एक दोस्तों अपनी स्पीड हो गई। स्पीड भी देखो दोस्तों, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी। मास हो गया, मास वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है दोस्तों अपना फोर्स। फोर्स हो गया फोर्स। देखो दोस्तों वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हम देखेंगे इस चैप्टर के आगे देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ग्रेविटी, ग्रेविटी देखो दोस्तों, ग्रेविटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप पैर नीचे नीचे पैर ऐसे छोड़ेंगे वो नीचे ही जाएगा, क्यों? ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी भी उसको खींच रहा है, मतलब ग्रेविटी की कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि नीचे जा रहा है, ये डायरेक्शन, इसलिए ग्रेविटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक बार ठीक से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी की, देख लीजिए दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह से। चलो चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या इसको और एक नाम है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन। दोस्तों कॉमन उसको रेफरेंस पॉइंट से ही बुलाते हैं, पर इसके 3 नाम है। क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिख दिया है रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रेफरेंस पॉइंट। अभी दोस्तों मेरे हाथ में एक मार्कर, अभी मैं आपको बोलूं कि इस मार्कर की पोजीशन बता, फिर आप क्या बोलेंगे? मैंने आपको बोला इस मार्कर की पोजीशन बता, फिर आप क्या बोलोगे कि ये मार्कर भैया के हाथ में, भैया भाई भाई मुझको भैया बोला करो, सर मत बोला करो। फिर आप क्या बोलोगे? भैया के हाथ में है मार्कर, मैंने ये मार्कर रख दिया, मैंने आप बोला मार्कर की पोजीशन बता, फिर आप क्या बोलोगे कि ये मार्कर बोर्ड के ऊपर है। पहले आपने मार्कर की पोजीशन बताने के लिए जब मैंने मार्कर पकड़ा था
तब आपने मार्कर की पोजीशन बताने के लिए कौन सा पॉइंट यूज किया? मेरा हाथ। अब बोर्ड के ऊपर है, तब आपने सॉरी नीचे गिर गया, ठीक से देखो दोस्तों, मार्कर अभी बोर्ड के ऊपर है, तब अभी अपने बोर्ड के ऊपर ये पॉइंट आपने यूज किया मार्कर की पोजीशन बताने के। देखो दोस्तों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब बताते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए जिस पॉइंट को यूज करते हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मतलब देखो दोस्तों, मेरे हाथ में मार्कर था, आपने बोला भैया के हाथ में मार्कर है, आप फिर इस मार्कर का रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? मेरा हाथ। दोस्तों, द पोजीशन लोकेट of an object, we need reference point. समझ गए दोस्तों? द पोजीशन लोकेट, पोजीशन बताने की इसके ऑब्जेक्ट, कौन से भी ऑब्जेक्ट की हमको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। आप समझो समझो किसी मंदिर के ऊपर चढ़, जान लो, आप देखो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, अपने मामा के घर जा रहे हो, जब आप जाते हो, आप रुके, थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए रुके, अपने पापा ने अपनी गाड़ी रुका दी, आप एक होटल में रुके, आपके मामा ने आपको फोन किया, बोला भाई तू क्या कहा है अभी? आपने बोला उस बोर्ड पर लिखा होगा, आप समझो मुंबई में हो, अभी नासिक में हो, समझो नासिक में। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो दोस्तों, आप कहीं बाहर जा रहे हो, अपने मामा के घर, समझो अपने मामा के घर जा रहे हो, आप अपने मामा के घर जा रहे हो, आप जा रहे हो, अपने पापा, आपके पापा ने गाड़ी रुका दी, पापा भी थोड़ी सी बोर हो गए, गाड़ी रुका दी, पापा थक गए थे थोड़े, गाड़ी रुका दी, समझो आप किसी होटल पर रुके, आपका गांव पास ही है पर आप किसी होटल पर रुके, आपका मामा का फोन आता है, भाई कहाँ है तू? फिर आप बोलते हो अपने गांव के पास वाली होटल में। तुमने खुद की पोजीशन बताने के लिए कौन सा पॉइंट हुआ, कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज किया? होटल। तुमने देखो भाई, यहाँ आप हो, होटल है, होटल है, तुमने खुद की पोजीशन अपने मामा को बताने के लिए, मामा को बताने के लिए कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज किया? होटल। मतलब इस डेफिनेशन में वही लिखा, द पोजीशन लोकेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, तो रेफरेंस पॉइंट की। आप आपको अपने मामा को पोजीशन बताने की, आपको भी किसकी भी जरूरत पड़ी? इस रेफरेंस पॉइंट, होटल। आप इसे बताते मैं खड़ा हूं, पर आपका मामा बोलता कहां खड़े हो? फिर आप क्या बोलते? किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने की। समझ गए दोस्तों? समझ गए? मैंने अभी देखो दोस्तों, समझो मेरे मामा का मुझे फोन आया, मामा बोल रहा है आप कहां खड़े हो? मैं क्या बोलूंगा उसको कि मैं इस रूम में खड़ा हूं, इस रूम में। मैंने अपनी पोजीशन अपने मामा को बताने के लिए कौन सा रेफरेंस पॉइंट किया? है रूम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती ही है। समझ गए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को? रेफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, उसकी हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती ही दोस्तों। समझ गए आप? चलो चलो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दो टॉपिक है दोस्तों, एक रेस्ट और एक मोशन। देखो दोस्तों, अभी रेस्ट और मोशन ये दोनों ऑपोजिट है दोस्तों। रेस्ट मतलब द पोजीशन of an object do not change with respect to time. To time.
then it is said to be at the object at state of rest. दोस्तों, the position of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डू नॉट चेंज, मतलब दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं, वो वही का वही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट एट स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हमें देखो दोस्तों ये मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम बीता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये मार्कर वही का वही, 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अभी भी वही है, भुलक्कड़ हिल भी नहीं रहा, मतलब ये अभी रेस्ट में, इसकी स्टेट क्या है दोस्तों, रेस्ट में। और देखो दोस्तों मोशन में द पोजीशन of an object is changed with respect with time, then it is said to be, then it is said to be the object at state of motion। समझ गए दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। रेस्ट का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैं यही का यही खड़ा, मेरी पोजीशन यही है, मैं हिला नहीं, मतलब टाइम बीता जा रहा है पर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब मैं किस स्टेट में खड़ा हूं, रेस्ट में खड़ा हूं। अब देखो दोस्तों मैं यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड बाद मैं यहाँ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब उस ए पॉइंट पर खड़ा था, यहाँ अभी बी पॉइंट पर 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस हो गया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ था, यहाँ आ गया, टाइम के साथ मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब मैं मोशन में हूं दोस्तों। और जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वही का वही रहता है, भुलक्कड़ का वही का वही रहता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज कर, मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ गए दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, ठीक से देख लीजिए आप, इन डेफिनेशंस को भी आपको लर्न करना है दोस्तों। जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बीता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, रेस्ट में है दोस्तों, रेस्ट में। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रही, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में। समझ दोस्तों, एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, चिन्ह से कॉन्सेप्ट है, खत्म। समझ गए दोस्तों, समझ गए दोस्तों, चलो दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन is relative to observe and state motion या रेस्ट। समझ दोस्तों, ऑफ बॉडी। देखो दोस्तों इधर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। देखो दोस्तों स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ये किससे रिलेशन में, जो ऑब्जर्वर जो भी देख रहा है, एंड स्टेट ऑफ उस ऑब्जर्वर की स्टेट, वो मोशन में या रेस्ट में ऑफ बॉडी, मतलब उस ऑब्जर्व
देखो दोस्तों, जब आप गाड़ी में बैठे हो, अपने पापा की गाड़ी में, मजे से पहले सबसे टॉप पर बैठे हो, पहले बैठे हो अपने पापा के बाजू में, आपके पापा गाड़ी चला रहे, आप जब खिड़की से, दोस्तों आप जब, ये आपकी गाड़ी है, या ये खिड़की, आप जब खिड़की से बाहर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि बाहर बाहर सराउंडिंग में जो खंभे है वो पीछे आ रही, मतलब वो मोशन में है, पर असल में क्या आप मोशन में, वो नहीं, आपको लग रहा है कि वो मोशन में, पर असल में आप मोशन में, आप आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, पर आपको लग रहा है कि ये सब पीछे जा रहे हैं। उनके लिए जो बाहर खड़े, वो गाड़ी के बाहर की खड़े, उनके लिए आप मोशन में हो, और उनके लिए आप मोशन में हो, और आपके लिए जो आप गाड़ी के अंदर हो, आपके लिए वो मोशन में है। समझ गए हो? जब आप गाड़ी में बैठते हो, आप बाहर देखते हो, बाहर सब जा रहे, बाहर सब जा रहे, झाड़ बीड़ सब जा रहे, वो मोशन में लगता है, मोशन में, उन आपके लिए वो मोशन में, पर उनके लिए आप मोशन में। इसलिए द स्टेट ऑफ रेस्ट इज रिलेटिव, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर उसकी स्टेट, मतलब आप आपकी स्टेट रेस्ट में, पर आपको लग रहा है कि वो मोशन में, असल में आप मोशन में, पर आपको लग रहा है कि वो मोशन में, और उनकी उनकी स्टेट रेस्ट में, पर आपको लग रहा है कि वो मोशन में। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन किसके रिलेशन में? जो ऑब्जर्वर है उसकी स्टेट, वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसकी स्टेट पे संबंधित है। समझ रहे हो इस बात को? आप जब गाड़ी में खड़े हो, गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको लग रहा है कि बाहर वाले लोग मोशन में, बाहर वाले को लग रहा है कि आप मोशन में। ये संबंध है दोस्तों, संबंध, मोशन। आपको लग रहा है मैं रेस्ट में हूं, पर असल में आप मोशन में हो। उनको लग रहा है मैं रेस्ट में हूं, आपको लग रहा है वो मोशन में, उनको लग रहा है आप मोशन में हो, पर आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हो। मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, जो इनका संबंध है, वो ऑब्जर्वर के स्टेट पर निर्भर करता है दोस्तों। आप किस स्टेट में हो, किसको कैसे देख रहे हो। आप देख रहे हो, बाहर देख रहे हो खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में, आपको लग रहा है। बाहर वाले मोशन में, बाहर वाले को देख रहा है, बाहर वाला भी स्टेट ऑफ रेस्ट में, उसको लग रहा है कि आप मोशन में। समझ रहे हो? इसलिए द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर एंड स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में, स्टेट ऑफ उस ऑब्जर्व की स्टेट मोशन में या रेस्ट में, हमको नहीं पता। समझ रहे दोस्तों? इन पर निर्भर है। चलो दोस्तों, फिर हम यही हमारी क्लास एंड करते हैं। मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आपको इसका आंसर भी करना है दोस्तों, और अगली लेक्चर में देखिएगा। मुझे कमेंट में कर देना इसका आंसर। देखो दोस्तों, आप इस गाड़ी में, अपने पापा की गाड़ी में, लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, लैम्बोर्गिनी। देखो दोस्तों, आप बैठे हो लैम्बोर्गिनी में। अभी आप मुझे बताओ, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, बहुत तेज चल रही, आप तो ऐसे पहुंच जाओगे। ये गाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से चल रही, आप इस गाड़ी के अंदर, मुझको बताओ आप रेस्ट में हो या मोशन में, रेस्ट में हो या मोशन में। हैशटैग जीपी के दोस्तों, घर पे करने वाले क्वेश्चंस, जीपी के घर पे करने वाले। तो दोस्तों, इसी हमारे फर्स्ट क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। हमारा फिजिक्स का मोशन इस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को हम एंड करते हैं, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट में देगा दोस्तों। प्रॉमिस कीजिए आप इसका आंसर कमेंट में दोगे। गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, आपको बताना है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप रेस्ट में हो या मोशन में। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम सेकेंड लेक्चर में। चलो दोस्तों,